Good morning, friends. Welcome in online classes. Class 10th, subject English, 2 सितंबर 2020। अपना जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। इसका आज ये चौथा भाग है। पिछले सेंटेंस मतलब जो वीडियो था उसमें अपन ने देखा था कि जो प्रश्नवाचक वाक्य थे उसके बारे में, लेकिन उसमें मैंने केवल आपको हेल्पिंग वर्ड से बनने वाले बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगा WH वर्ड से बनने वाले वाक्य। I said to her, who are you? तो इसको I asked her, यानी said to को प्रश्नवाचक किसमें चेंज करते हैं? asked में। तो I asked her who, you को चेंज किया हर के अनुसार था, गया she was। पहले मैंने बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्यों को सिंपल में बनाना पड़ता है। फिर देख लीजिए I asked her who she was। सेकंड आ गया he said to me where do you like। तो he asked me where, you को चेंज किया me के अकॉर्डिंग, तो I आ गया। और ये दे रखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, तो यहां पर आ गया लाइक्ड। तो आई लाइक्ड। सिंपल सेंटेंस जब बनते हैं प्रेजेंट से पास्ट का यानी इंडेफिनिट टेंस में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। फिर देख लीजिए ही आस्क्ड मी वेयर आई लाइक्ड। फिर आगे सी आस्क्ड द गर्ल व्हाट इज योर नेम। तो सी आस्क्ड द गर्ल व्हाट हर नेम वाज। यहाँ पर जो दे रखा है योर, इसको चेंज करेंगे गर्ल के अनुसार, तो यहाँ पर आ गया हर नेम। फिर इसके बाद में अपन लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, क्योंकि ये पूरा शब्द एक है। फोर्थ आ गया हरी सेड टू श्याम हुज पेन इज दिस। तो हरी आस्क्ड श्याम हुज पेन, एक साथ पूरे साथ में, तो हुज पेन, दिस का हो जाएगा दैट, इसका हो जाएगा वाज। तो देखो हरी आस्क्ड श्याम हुज पेन दैट वाज। पांचवा गया सी सेड टू मी विच पेन डू यू लाइक टू हैव। तो इसका आ गया सी आस्क्ड मी विच पेन, यू को चेंज किया मी के अनुसार, तो आ गया आई। वही टेंस आ गया वापिस प्रेजेंट सिंपल, तो पास्ट सिंपल में करेंगे, तो आई लाइक्ड टू हैव। अभी ध्यान रखो कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फॉर्म आती है यानी फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो सी आस्क्ड मी विच पेन आई लाइक्ड टू हैव। छठे नंबर पर रमेश आस्क्ड मी हाउ मच विल यू पे मी। तो रमेश आस्क्ड मी, इसने पहले से चेंजेस कर रखा है, हाउ मच एक वर्ड हो गया इसके अंदर, तो हाउ मच यू को चेंज किया मी के अनुसार, तो आई आ गया। विल का हो जाएगा वुड, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें आ गया पे, और इसके बाद में फिर आ गया हिम। तो आ गया रमेश आस्क्ड मी हाउ मच आई वुड पे हिम। अब इसके बाद में अपना चलता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसका मतलब होता है कौन सा? आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य। इनकी जो पहचान होती है, सबसे पहले अपन को पहचान देखनी पड़ेगी। जैसे सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप के अंदर, नेगेटिव में नोट लगा हुआ, प्रश्नवाचक के अंदर प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे उनके अंदर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाएगा। और इसके बाद फिर आता है कौन सा? इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव की पहचान आनी चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान कौन कौन सी है। तो इसमें आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, डू नॉट या डोंट शब्द आना चाहिए, प्लीज या काइंडली शब्द होना चाहिए। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आप पहचान जाओगे कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, बल्कि कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर देख लीजिए इंपेरेटिव पहचान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट या डू नॉट, प्लीज या काइंडली, ये इसकी इसमें पहचान दी गई है। अब अपन इसमें जो सेड या सेड टू को चेंज करेंगे, उसमें देखिए कि सबसे पहले आता है ऑर्डर।
ऑर्डर्ड का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है आदेश। इसकी पहचान क्या होती है कि ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होते हैं। अब आदेश कौन कौन दे सकता है? अधिकारी, मालिक और अध्यापक। फिर देख लीजिए, ऑर्डर्ड का मतलब होगा आदेशात्मक वाक्य हो गया। इसकी पहचान होते ऐसे वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होंगे। और इसके बाद आदेश कौन दे सकता है? अधिकारी, मालिक और अध्यापक। फिर दूसरे नंबर पर आ गया रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्रार्थना करना। इसकी पहचान होती है ऐसे वाक्य प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होते हैं। प्रार्थना कौन कर सकता है? एनी पर्सन। फिर देखो रिक्वेस्टेड माने हो गया प्रार्थना करना, पहचान होगी सेंटेंस की प्लीज या काइंडली। यानी अगर मान लीजिए आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्लीज या काइंडली शब्द दे रखा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते समय क्या लगाना है? रिक्वेस्टेड लगाना है। प्रार्थना कौन कर सकता है? एनी पर्सन। फिर अगला आ गया एडवाइज्ड। इसके अंदर जो पहचान है वो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एडवाइज्ड का मतलब होता है सलाह संबंधी। अब आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये सलाह संबंधी है? तो आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन या अर्थ करके देखना पड़ेगा। फिर इसमें सलाह कौन दे सकता है? अध्यापक, डॉक्टर, वकील और माता पिता। चौथे नंबर आता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। इसकी पहचान होती है वाक्य डू नॉट या डोंट से प्रारंभ होते हैं। और मना कौन कर सकता है? एनी पर्सन। 5 नंबर पर आ गया आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब होता है पूछा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं और इनमें अधिकतर यदि जो चारों में सेंटेंसों में नहीं आ रहे हैं वो इसमें आता है। जैसे कौन कौन कहता है इसमें? अधिकतर माता पिता और मित्र। यह आस्क्ड के अंदर चलता है। और भी कोई सामान्य सेंटेंस होगा वो भी आस्क्ड में चला जाएगा। एक में कई बार जैसे कमांड आता है तो कमांड अगर सेना संबंधी वाक्य है तो ऑर्डर के स्थान पर कमांड कर सकते हैं। और एक आता है वारंट यानी चेतावनी देना। तो जहां पर अपन को डू नॉट या डोंट से मना कर रखी है वहां पर अपन कई बार वारंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें यही कि अपन को नॉट टू का प्रयोग उसमें करना पड़ेगा। अब इसके अंदर आप देख लीजिए कि जो कनेक्टिव हम काम में लेंगे वो हो गया टू। तो ये मैंने आपको सिंपल से कुछ रूल्स बताए इंपरेटिव सेंटेंस के। फिर देखिए एक बार सेड या सेड टू को चेंज करते हैं ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, फॉरवर्ड में, आस्क्ड में और कभी कभार वारंट और कमांडेड के अंदर। सबसे पहले पहचान आनी चाहिए। पहचान मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट या डोंट, प्लीज या काइंडली। अब देखो इनमें समय वही शब्द आ रहे हैं। ये देखो डू नॉट या डोंट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लीज या काइंडली आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आ गया टू। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। थैंक यू।